गाजा में चल रहे हमास से युद्ध के बीच इजरायल के खिलाफ तुर्की ने बड़ा फैसला किया है। तुर्की ने कहा है कि जब तक गाजा में सीज फायर की घोषणा नहीं होती और पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री को गाजा में नहीं पहुंचने दिया जाएगा, तब तक 54 चीजों की सप्लाई इजरायल को नहीं होगी। दरअसल इजरायल ने तुर्की को गाजा में राहत सामग्री ड्रॉप करने से रोका था। इसके बाद ही तुर्की ने सख्त फैसला लिया है। तुर्की के व्यापार विभाग के मुताबिक अब 54 कैटेगरी के सामान इजरायल नहीं भेजे जाएंगे। इनमें लोहे और स्टील के प्रोडक्ट के साथ जेट फ्यूल, कंस्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंट, मशीनें, सीमेंट, ग्रेनाइट, केमिकल्स, पेस्टिसाइड और ईंटें शामिल हैं। तुर्की का कहना है कि इजरायल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को नजरअंदाज करते हुए कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। जब तक इजरायल गाजा में सीज फायर का ऐलान नहीं कर देता और वहां के लोगों के लिए राहत सामग्री पहुंचने के रास्ते नहीं खोल देता, ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। बता दें कि इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को 6 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। फिलिस्तीन स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक इस युद्ध में अब तक 33,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई बार ऐसा हुआ है कि राहत सामग्री गिराने के दौरान ही इजरायल ने हमला कर दिया और लोगों की जान चली गई। बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पे हमला करके कम से कम 1200 लोगों को मार गिराया था। इसके बाद इजरायल गाजा में तबाही मचा रहा है। कई बार दूसरे देशों की बीच बचौली के बीच और बातचीत के बाद भी सीज फायर पर कोई फैसला नहीं हो सका है। इजरायल ने तुर्की के इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। इजरायल विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक बार फिर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन हमास के हत्यारों की मदद करने के लिए अपने ही देश के लोगों के आर्थिक हितों से समझौता कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इजरायल भी ऐसे कदम उठाएगा जिससे कि तुर्की की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। इजरायल ने कहा है कि वह भी तुर्की पर इंपोर्ट बैन लगा देगा और अमेरिका से भी सेक्शन लगाने को कहेगा। बता दें कि इजरायल ने गाजा में तुर्की के कार्गो प्लेन से राहत सामग्री गिराने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद ही तुर्की ने कहा कि वह अब एक एक करके इजरायल के खिलाफ फैसले लेगा। इस युद्ध के शुरू होने के बाद ही इजरायल और तुर्की ने अपने अपने राजदूतों को वापस बुला लिया था। इसके अलावा गाजा के मामले में एर्दोगन बार बार इजरायल की आलोचना करते दिखाई दिए। हालांकि बीते मंगलवार तक तुर्की ने किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया था। इजरायल के साथ व्यापारिक रिश्तों को लेकर तुर्की की सरकार की उसके देश में ही आलोचना भी होती रही है। मार्च के आखिरी में हुए स्थानीय चुनावों में सत्ताधारी दल को इतना नुकसान भी उठाना पड़ा। चुनाव के बाद राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि गाजा में चल रहे हमलों का भी खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है, जबकि हमें जो करना चाहिए था हमने सब कुछ किया, लेकिन कुछ लोगों को समझना बहुत कठिन काम है। बहरहाल देखना यह होगा कि तुर्की द्वारा लगाए गए बैन के बीच अब इजरायल क्या कदम उठाता है। वीडियो डेस्क, NBG ऑनलाइन।